बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वजारत अमल ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में किसी भी कंपनी में या किसी कफील के पास काम करते हैं, अगर उन्हें जल्दी छुट्टी चाहिए होती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की मिल सकती है, कोई भी कंपनी, कोई भी कफील, किसी भी मुलाजिम को अगर उसे किसी वजह से अपनी फैमिली के पास अर्जेंटली जाना है तो उसकी वजह से वो उन्हें छुट्टी से नहीं रोक सकता है। हाँ, ऐसी कुछ जगह जहाँ पर उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि उसका मुतबादल ज़रूरी होता है तो उसके लिए अरेंजमेंट करना उस कंपनी या उस कफील की जिम्मेदारी है ताकि उसका मुलाजिम जो भी उसे फौरी तौर पर अपनी फैमिली के साथ किसी सूरत में मिलना है या किसी ऐसे काम से जाना है तो वो जा सके। इस बारे में वजारत अमल के मुख्तलिफ शेक्स यानी आर्टिकल्स मौजूद हैं, लिहाजा उन पर अमल करना हर कंपनी और हर कफील की जिम्मेदारी है जो कि लेबर कवानीन के ऐन मुताबिक है। लिहाजा आप हजरात को इस बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए क्योंकि अक्सर लोग इस तरह के सवालात करते हुए नजर आते हैं कि उन्हें अर्जेंट अगर छुट्टी पर जाना हो तो उन्हें क्या करना होगा। इस बारे में वजारत अमल की वाज़िया हदायत मौजूद हैं। सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग ने एक अहम एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद से वाज़िया तौर पर कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके प्रोफेशन फ़नी लेवल कर हैं यानी कि टेक्नीशियंस लेवल कर रहे हैं, फौरी तौर पर वो सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करें। बहुत सारे प्रोफेशन तकरीबन 30 के करीब उन्होंने ऑलरेडी उसकी लिस्ट जारी की हुई है और ऐसे अफराद जिनके पास कोई डिप्लोमा फिल वक्त नहीं है और या उन्होंने उसको वेरीफाइड नहीं कराया है तो उन्हें चाहिए कि वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपनी कंपनी से गुरफा तजारी के जरिए करवा कर उसे उनकी वेबसाइट पर जो एक प्रोसीजर उन्होंने दिया हुआ है उसमें अपलोड करें। मगर अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं कि वो प्रोफेशन जो अकामा रिन्यू करवाने के लिए लाजमी तौर पर करार दिए गए हैं उसमें टेक्नीशियन से काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशंस उसमें शामिल हैं और जो लोग इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फिल वक्त अभी अपलोड कर भी रहे हैं उनसे भी डिप्लोमा की कुछ तफसीलात मांगी जा रही हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात डिप्लोमा की वेरिफिकेशन का जो भी टाइम पीरियड आपको मिलता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ऐड करने के बाद तो उसमें फ़ायदा उठाते हुए अपने ममालिक से लाजमी तौर पर डिप्लोमा भी वेरीफाइड करा लें क्योंकि किसी भी वक्त इसकी लाजमी तौर पर ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल फिल वक्त एक्सपीरियंस पर रजिस्ट्रेशन कर रही है मगर डिप्लोमा आने वाले दिनों में लाजमी करार दे दिया जाएगा। सऊदी अरब ने तेल की तनसीबात की हिफाजत के लिए इंतजामात को काफ़ी सख्त कर दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वज़ीर पेट्रोलियम खालिद अल फलाह ने ओपेक इजलास में बताया है कि तेल को महफूज तरसील के लिए और इसे मुसलसल जारी रखने के लिए इंतहाई अहम इकदामात किए जा रहे हैं। ये इकदामात इस वजह से किए जा रहे हैं कि पिछले दिनों कुछ ऐसी हरकत हुई थी जिसकी वजह से इन तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ये इकदामात किए जा रहे हैं। महकमा ट्रैफिक ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि सऊदी अरब के अब मुख्तलिफ नए शहरों में जो सीट बेल्ट और मोबाइल के इस्तेमाल से मुतालिक जो नए कवानीन आ रही हैं उन पर पाबंदी के लिए इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग शुरू की जा रही है। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि 11 मुख्तलिफ शहरों में इस तरह की सूरत हाल अब कंट्रोल की जाएगी जिसमें कसीम, नजरान, असीर के तमाम इलाके, अलबहा, जजान, हायल, तबूक, अलजौफ के इलाके शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में अब ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कि ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इस बारे में मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसे अफराद के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई की जाएंगी और इन्हें भारी जुर्माने किए जाएंगे जो कि ट्रैफिक कवानीन के नए जो रूल्स हैं उनके लिहाज से होंगे। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि इन इलाकों में मौजूद हैं बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने से ही आपके लिए आसानियाँ हो सकती हैं।
محکمہ تجارت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ مکہ میں ایک غیر ملکی شہری جس کا تعلق انڈیا سے ہے اور ایک سعودی شہری کو جو وزارت تجارت کے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے کیے گئے ہیں اور ان کے کاروبار کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ یہ دونوں حضرات جو بغیر لائسنس کے کچھ پیٹرولیم پروڈکٹس کا کاروبار کرتے تھے، جس میں غیر ملکی شخص کو تو فوری طور پر سزا اور جرمانے کے بعد ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، جبکہ سعودی شہری کا جو لائسنس ہے تجارتی لائسنس اسے منسوخ کر دیا گیا ہے اور ان کی دونوں کی تشہیر یعنی پبلسٹی لوکل اخبارات میں کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب اور چائنا کے درمیان بہترین تعلقات کے فروغ کے لیے سعودی عرب نے ابھی کچھ ماہ پہلے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ وہ چائنیز لینگویج اسکول لیول پر بھی شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس بارے میں جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف افراد نے چائنیز ایمبیسی میں جو سب سے پہلا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں رجسٹریشن کرائی ہے، جس میں 500 افراد کے قریب لوگوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے، جن کی کلاسز بہت جلد شروع ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ اطلاعات کے مطابق بہت سارے افراد اس میں انٹرسٹڈ ہیں، مگر ابھی پہلے مرحلے میں 500 افراد کو چائنیز لینگویج سکھانے کے لیے مرحلہ وار تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے سینٹرل کے جو علاقے ہیں، خاص طور پر ریاض ریجن پورا، ایسٹرن، نجران، مکہ، مدینہ، ان علاقوں میں ہلکا گرد و غبار رہے گا اور گرمی کافی زیادہ رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے، جبکہ ساؤتھ کے علاقے میں کہیں پر ہلکی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ظاہر ہو رہی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی تدابیر لازمی اختیار کریں۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں جو زیادہ ٹیمپریچر آج رہنے کی توقع ہے وہ 52 ڈگری ہے اور کم سے کم 22 سے 23 ڈگری رہے گا۔ یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریے گا۔ السلام علیکم۔